दोस्तों, राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तो वही 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में दर्शकों उस दिन ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। आपको बता दें कि इस बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट विधायक संजय शिरसाट ने बड़ा दावा किया है कि चुनाव के दौरान दंगे कराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि अगर आप नासिक संभाजी नगर में हुए 2 दंगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दंगे सुनियोजित थे। शिरसाट ने बताया कि खबर है कि विधानसभा चुनाव में भी इस तरह का काम किया जाने वाला है। योजना इस चुनाव को आसानी से जीतने की नहीं है। बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है। शिवसेना के संजय शिरसाट इस निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक है। वह इस सीट से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस साल छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिलने की संभावना है। छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हमेशा ही शिवसेना का गढ़ रहा है। छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2009 के पुनर्गठन के अनुसार बनाया गया था। हालांकि इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इस सीट से संजय शिरसाट को मैदान में उतारा। तब से वह इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो लगातार 3 बार इस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले छत्रपति संभाजीनगर में दंगा भड़क गया था। इसके अलावा अगस्त में भी एक वायरल वीडियो ने तनाव पैदा कर दिया था। एक धार्मिक कार्यक्रम में दूसरे धर्म के धार्मिक नेता के बारे में विवादास्पद बयान के विरोध में गंगापुर वैजापुर खंडाला में एक समूह द्वारा भारी टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इससे तनाव स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कुछ भी राजनीतिक बदलाव संभव होते नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर उद्धव के अपने लोग नाराज होने की खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और संभावना है कि वर्सोवा सीट से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को झटका लगेगा। चूंकि शिवसेना यूबीटी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिया है, इसलिए पार्टी के मराठी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है। चर्चा है कि इस फैसले से मराठी वोट छिटक जाएंगे। इसके अलावा वोटों के बंटवारे के भी संकेत है, क्योंकि ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक राजू पेडनेकर ने भी एक स्वतंत्र आवेदन दायर किया है। इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा और मनसे इससे उत्साहित है। आपको बता दें कि पश्चिम उपनगर में वर्सोवा निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक हलकों में एक गर्म विषय बन गया है। लोकसभा चुनाव में इस सीट से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को करीब 21,000 वोट मिले थे। इसलिए वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को अच्छी सफलता मिलने की संभावना थी। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं वाला यह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के पास आया है और पार्टी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में उपविभागीय प्रमुख हारून खान को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस सीट पर ठाकरे गुट से पूर्व नगर सेवक राजुल पटेल, पूर्व नगर सेवक राजू पेडनेकर, कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए पूर्व नगर सेवक देवेंद्र अंबरकर, पूर्व नगर सेवक यशोधर पंसे चर्चा में थे। हालांकि ऐसी चर्चा है कि निर्वाचन क्षेत्र के दावेदारों के साथ साथ शिवसैनिक भी नाराज है, क्योंकि ठाकरे ने खान को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता अगला कदम क्या उठाते हैं। हालांकि कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाने से शिवसेना पार्टी में फूट पड़ गई थी और अब विधानसभा चुनाव के मौके पर पार्टी की अंदरूनी कलह फिर से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।